नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और आप लोग का जो भी डाउट है वो हम वीडियो के बीच में बता देंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को डिस्कस करना है वो सभी चीज। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही टॉप लेवल का है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया प्रश्न है रेलवे का। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। 4200 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 4200 का कुल गुणनखंड निकालना है, तो इसको किस प्रकार से खंडित किया जाए। क्या हम इसको इस प्रकार से निकालें, तो इस पर किस प्रकार से किया जाए, तो क्या ऐसे हम निकाले इसको, इस प्रकार से निकालना थोड़ा सा बेवकूफी होगा यहाँ पे, क्यों काफी लंबा टाइम लगेगा इस प्रकार से निकालने में। तो और क्या तरीका होगा इसका निकालने का, तो वो अभी आप लोग को हम बताते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए 4200, अच्छा 4200 को क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या, 4200 गुना 100, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसका पहले टुकड़ा करना है, उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है वो सभी चीज बताएंगे। जैसे गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, तो अब देखिए 100 का हम एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग जानते हैं कि इसका होता है 25 गुना 4, 25 चौकी 100। और देखिए 25 का भी फटाक से टुकड़ा हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर, और ये 2 का 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हमारा होता है 2 का स्क्वायर, हो गया। देखिए 100 का टुकड़ा हम लोग कितना जल्दी और कितना आसान तरीके से निकाल लिए, और उस तरीके से करते तो काफी लंबा टाइम लगता। ये हमारा 100 का टुकड़ा देखिए आके तैयार है। अच्छा 21 का हम टुकड़ा कैसे कर सकते हैं, ये 41 है ना, 42 है, 42 को लिख सकते हैं दो करेंगे 21 सत्या 21, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अब सब तो एक के साथ है, सबको गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दो हमारा क्या हुआ देखिए, तो 3 गो 2 बन गया ना, 2 1 3 गो 2, 2 पे पावर 3 बन गया, गुना 3 हमारा एगो है, गुना 5 हमारा क्या गो बन गया, 5 गो, इसमें 2 गो है 5 और गुना एगो 7 है। टोटल देखिए गुणनखंडों का मतलब इस प्रकार से हम लोग इसका फैक्टर कर लिए, फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसमें बोला है कि गुणनखंडों का कुल संख्या कितना है, तो गुणनखंडों का कुल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जितना जितना मान है ना सभी में एक बढ़ा के यहाँ लिख देंगे। जैसे इस पे कुछ नहीं है तो एक है, इस पे कुछ नहीं है तो एक है, इसका भी मान बढ़ा के कितना लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, गुना इसका भी मान बढ़ा के कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। एक एक बढ़ाते जाएंगे, इसमें भी एक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और इसमें भी जब एक बढ़ाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो सभी को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, मतलब टोटल गुणनखंडों का जो संख्या हो जाएगा 4200 में, वो हमारा 48 गो हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया, वो 48 गो हो गया। देखिए एक चीज का इसमें ध्यान रखिए कि फैक्टर कैसे जल्दी कर सकते हैं, दिमाग उसी पे दौड़ाना है जब भी गुणनखंडों का संख्या पूछेगा तो। ठीक है, इसी चीज को में बेहतर ढंग से आप लोग जितना जल्दी कर पाएगा उतना जल्दी आप लोग का आंसर आ पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, n प्राकृत संख्या ऐसा बोल रखा है, मतलब n का मान 0 हम नहीं रख सकते हैं, पूर्ण संख्या हो जाएगा, प्राकृत रख सकते हैं। इसका मतलब n का मान 1 2 गिनती की संख्या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। किसके लिए, हाँ n के लिए, n है प्राकृत संख्या, n के लिए 6 पे पावर n, 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n, n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा, इसका अंतिम अंक हमेशा क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या बनाया जाए इसका, ठीक है। अब देखिए अपने मन से n का मान आप लोग का जो मन करे वो पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा प्राकृत संख्या। जैसे एक कर देते हैं, सबसे आसान हम लोग के लिए एक ही होता है, तो 6 माइनस 5 एक रखेंगे तो इतने होगा, 6 माइनस 5, 6 में 5 गया तो एक, इकाई अंक पे क्या आ गया, एक आ गया ना, इसका मतलब एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि हर एक कंडीशन में इतना ही आएगा, आप लोग कर सकते हैं चेक। जैसे आप लोग का मन करे 3 रखने का तो रख के एक बार चेक कर लीजिए। जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 6 का क्यूब जो हमारा होता है वो होता है 6 के 36 6 के 216, और 5 का क्यूब 125। ठीक है 216 होता है, 216, 5 का क्यूब होता है 125। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका अंतर निकालना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम का अंक मतलब इकाई का अंक। तो क्या 6 में से 5 गया तो एक, हम तो एक से ही मतलब है, देखिए एक ही आया ना, तो ज्यादा मन रखना ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। बस अभी आप लोग को हम चेक करके दिखाए, आप लोग को एग्जाम में चेक नहीं करने लगना है कि सेम आता है कि नहीं। ठीक है, सभी चीज पढ़ के जाना है, तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऐसे भी आप लोग अगर इसमें शेषफल पर में पढ़े होंगे या फिर यूनिट डिजिट पढ़े होंगे, इसमें सीखे होंगे 6 पे पावर कुछ छो देंगे तो इकाई अंक 6 होगा।
5 पे पावर कुछ देंगे तो इकाई अंक 5 होगा। अब जो लोग घटाएंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसे बोल सकते हैं यूनिट डिजिट का भी क्वेश्चन है। किसका? यूनिट डिजिट का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। टोटल खिलौना कितना निर्माण हुआ होगा? कोई भी चीज कुल अपने आप में, कुल जो होता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ओके, अच्छी बात है। उसमें से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें से दोषपूर्ण मतलब खराब खिलौना जो था दोषपूर्ण 20% दोषपूर्ण था। तो दोषपूर्ण जो था दोषयुक्त वो 20% था। कितना था? 20%। अच्छा 20% दोषपूर्ण था तो बचेगा कितना? शेष। तो शेष जो हमारा बच जाएगा 80% बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? शेष खिलौने का 25% खिलौना खराब था, क्षतिग्रस्त था। क्षतिग्रस्त का मतलब खराब था कितना? शेष का 25%। शेष तो 80 है, 80 का 25% खिलौना क्या था? खराब था। 25% मतलब 25/100। जब इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, ये 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 20, मतलब 20% क्या था? खराब था। कितना? 20%। 25% बोला था ना, तो 25% हमारा 80 का बोला था। किसका? 80 का। लेकिन 100 का देखा जाता है हम लोग का, उसके अनुसार निकल गया 20। अब बोला है कि यदि 4800 खिलौना सही स्थिति में है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल सही स्थिति में कितना खिलौना है? 4800। तो हमें ज्ञात करना है बनाए गए खिलौने की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल मतलब कुल संख्या, कुल संख्या कितना था? 100% था। अच्छा 100 पर कुल जो था, कुल कितना था? 100% था। उसमें से 20% क्या की हुआ? खराब दोष युक्त था। और और फिर से 20% कितना था? क्षति युक्त था। तो टोटल बचेगा कितना? तो हमारा जो खिलौना सही स्थिति में बचेगा, परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल सही स्थिति में जो खिलौना बचेगा वो कितना बचेगा? टोटल कितना था? 100% था। उसमें से 40 खत्म हो जाएगा क्योंकि 40 बर्बाद हो गया। तो बचा हुआ कितना है? 60% खिलौना। यही 60% जो खिलौना है वो क्या है? एक्चुअल में सही है, वो सही है। और हम लोग को जो एक्चुअल में सही दिया हुआ है वो खिलौना 4800 खिलौना सही है। कितना है? 4800 खिलौना सही है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल कितना खिलौना था? कुल खिलौना का मतलब हमें 100% का मान ज्ञात करना है। 0 से 0 खत्म, 6 8 48, 8 और 0 80। 1% का मान आ गया 80। कितना आ गया? 80। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। कुल खिलौना भी कितना होगा अपने आप में? 100%। हम लोग माने भी है। तो इसका मान 80, 100 का मान कितना? 1% का मान 80, 100 का मान एकरा में 100 से गुना कर देंगे। मतलब कुल खिलौना जो हो जाएगा वो 80 8000 हो जाएगा। कितना? 8000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हमारे साथ हो ही रहा है। सभी डेली 10-20 क्वेश्चन का, एक सुबह के 6 बजे 10 क्वेश्चन और शाम के 10 क्वेश्चन। और आप लोग के लिए रीजनिंग का भी प्रश्न लेके आए, आप लोग देख सकते हैं। देखिए रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन जितना भी जो आप लोग को शो हो रहा होगा सभी हमारा रेलवे में पूछा गया है। और आप लोग जहाँ तक जान के खुशी होगा कि सभी क्वेश्चन जो है हमारा है रेलवे एएलपी में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग को करना है। जो भी क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम यहाँ से ये हटा के भी दिखाएंगे किस एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए बिल्कुल आप लोग को अब मेरे साथ जुड़ना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, और सभी जो क्वेश्चन हमारा एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कहीं भी ये रीजनिंग का कल से स्टार्ट हो जाएगा या फिर आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे अगर होगा तो। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा कि हम कल से ये सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में ही पूछा गया, एएलपी का ही क्वेश्चन है ये सभी। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग आप लोग को बिना कोड का याद किए बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ शेषफल कि कैसे 7 से भाग करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे। रीजनिंग का भी जो कैलेंडर स्टार्ट किया, तो इसको जितना भी कैलेंडर का क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट कर देंगे, जो भी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। पहले हम लोग जो हम लोग का है वो हम कर लेते हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 2400 में बेच रहा है, एसपी कितना कर रहा है? एसपी जो कर रहा है वो 2400 में कर रहा है। कितना में बेच जो रहा है? वो 2400 में। जब 2400 में बेचता है तो उसको क्या होता है कि 25% का हानि होता है, लॉस होता है ना। लॉस होता है उसे कितना का? 25% का। अब देखिए 25% का लॉस होता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। फ्रैक्शन के अनुसार ही बनाए तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन।
कितना होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। इसका मतलब अगर कोई 4 रुपए का चीज है तो उसमें 1 का लॉस हो रहा है, मतलब या फिर बोले तो 4 का चीज है, 25% का लॉस हो रहा है, मतलब 1 का लॉस हो रहा है। जब 1 का लॉस होगा तो बेचेंगे कितना में उस चीज को, उस चीज में हम 3 में बेचेंगे। और एक्चुअल में कितना में बेचा जा रहा है उस चीज को, 2400 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, 2400 में। जब इसको काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है 800। लेकिन उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 अनुपात में, क्योंकि जो भी नीचे में होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लाभ और हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य तो 4 अनुपात में है। तो एक अनुपात का मान 800, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 चौके 3200, कितना हो जाएगा 3200। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य नहीं बोला, ये तो क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 25% अगर लाभ प्राप्त करना है तब विक्रय मूल्य क्या होगा। 3200 का चीज है और इस पे हमें 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25% लाभ के लिए लिख दे डायरेक्ट, हम विक्रय मूल्य निकाल ले 125/100, तो ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा कि 25% लाभ के लिए इतना हम उस चीज को बेचेंगे। ये हमारा एसपी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, SP2 बोल सकते हैं। जब यहाँ से काटेंगे 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32, 800। जब गुना करेंगे 8 पचे 40, 4000, मतलब 25% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को हम 4000 में बेचेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना अगर नहीं भी करना चाहते तो इसका दूसरा भी तरीका है, किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं उस चीज को भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए 25% की हानि होती है, मतलब कितना में बेच रहा होगा वो 75% में, तो 75% में बेच रहा होगा और एक्चुअल में बेच रहा है कितना में, 2400 में। तो बोल सकते हैं 75% का मान 2400। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा 2400/75, भी काटेंगे नहीं, ठीक है, हम जो निकालना है उसी पे डायरेक्ट काटेंगे। अब हमें बोला है कि उस चीज को 25% लाभ पर प्राप्त करना है, तो 25% लाभ प्राप्त करना है तो पहले कितना में बेचेंगे, तो 125 में बेचेंगे। कोई चीज मानिए है 100% में खरीदे हैं, 25% का लाभ लेना है तो कितना में बेचेंगे उस चीज को, तो उस चीज को जो बेचेंगे वो 125% में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 125 में। अब देखिए हमें डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से 125% का मान, तो हम उतना में बेचेंगे उस चीज को 25% लाभ लेने के लिए, तो डायरेक्ट 125%। जब काटेंगे तो 25 पचे 125 और 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, 800। तब दोनों को गुना करेंगे 800 गुना 5 तो 8 बचे 40, 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो हमारा 4000 आ जाएगा। तो जिस भी तरीका से निकाले हम लोग का जो आंसर है वो सेम आएगा। ये था दूसरा मेथड जो कि आप लोग को आसान लगा होगा और ये भी आसान ही लगा होगा, दोनों का दोनों ट्रिक ही था, बस इसमें पहले ये निकाले थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। आपका अपना चैनल है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, अभी गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। ठीक है, शुरू में जो है चीनी लोई में आटा, तो आटा है, आटा और चीनी का जो अनुपात दिया हुआ है, आटा और चीनी का शुगर का जो अनुपात है वो दिया है 4:7। कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना अच्छे तरीके से आप लोग को हम क्वेश्चन को डील करवा देंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम डेली करवा रहे हैं, तो ये वीडियो को रोक करके अब सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन सभी को बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब बोला है उस 22 kg की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। इसमें और आटा मिला दिया। ठीक है, आटा मिलाने का बात किया ना, और आटा मिलाया तो आटा में प्लस करेंगे। क्या मिलाया नहीं पता है कितना मिलाया, लेकिन मिलाने के बाद जो इसका अनुपात हो गया वो 2:5 हो गया। कितना, 2:5 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बाद में जस्टिन ने और कितना आटा मिलाया, मतलब बाद में जो एक्स मिलाया है आटा, ये एक्स का मान ज्ञात करना है कि कितना मिला दिया। सबसे पहले देखिए आसान तरीका, शुरू में था कितना प्रारंभिक 22 kg, कितना था 22 kg था। 22 kg को हम बांट देते हैं इस अनुपात में, इसके पास 4 अनुपात था, इसके पास 7 था, तो टोटल कितना अनुपात था, 7 4 11 अनुपात था। जब काटेंगे तो 11 दूना 22 2,
1 अनुपात का मान 2 आ गया। इसका मतलब है इसके पास 4 दूना 8 केजी था और इसके पास 7 दूना 14 केजी था। कितना था? 14 केजी। ये हमारा आ गया। आप लोग जोड़ भी सकते हैं, 14 8 22। देखिए 22 केजी पूर गया ना, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या मिलाया गया? आटा मिलाया गया। इसका मतलब जब आटा मिलाए हैं तो आटा में ही बढ़ोतरी होगा, या जो भी हो मान घटे चाहे बढ़े, क्या आटा में होगा। लेकिन चीनी का मान क्या होना चाहिए? जो पहले था वही अभी भी चीनी का होगा। मतलब चीनी का अनुपात अब अगर 5 था तो पहले भी इसका जो क्वांटिटी होगा उसी का अनुपात 5 होगा। जैसे पहले जो मान था चीनी का वो कितना किलो था? 14 किलो था। ठीक है, और अभी जो चीनी का अनुपात है वो 5 है। तो अनुपात में चीनी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, चीनी नहीं मिलाया गया है। इसका मतलब ये जो 5 अनुपात में चीनी है, कितना? 5 अनुपात में, यही 5 अनुपात का मान किसके बराबर है? 14 के बराबर, क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं हुआ है। पहले 14 था अनुपात में 5 है, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14/5। कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 14/5 हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। और जो हमारा शुरू में अनुपात दिया था किसका दिया था? चीनी और आटे का। किसका? चीनी और आटे का। हम लिख लिया आटा और चीनी का। अरे यार, चीनी और आटे का देते। देखिए इस प्रकार से भी देता तो बनता, बस चीनी और आटे का भी दिया हुआ था, हम उसको कर लेते हैं चीनी और आटे का। बांट तो देवे किए हैं। चीनी और आटे का अनुपात दिया हुआ है, पहले चीनी का अनुपात उल्टा फिर लिए ना। अगर हमारे ऐसे ही लेंगे तो ऐसे भी लेंगे तो पहले हम तो देखिए, पहले चीनी बोला है, चीनी का मान पहले दिया है तो पहले चीनी का 4 है और आटा का जो है वो 7 है। ये हम उल्टा लिख लिए थे। ठीक है, इसको आप थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, ये हम उल्टा लिख लिए थे। चीनी और आटे का जो अनुपात है वो इतना है, ये अनुपात दिया हुआ है। देखिए 4/7, चीनी का 4 है और आटा का 7 है। ये देखिए चीनी का 4 है, आटा का 7 है और 4/7 ही आप लोगों को अगर लिखने का मन करे जो दिया हुआ है तो लिख सकते हैं इसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें इधर लाना पड़ेगा, आटा को उधर करना पड़ेगा। देखिए 4/7 ही रह गया। और इसका भी हम बांट भी चुके थे। क्या? ये जो हमारा था 8 केजी था। ठीक है, 4 दूना 8, ये था 7 दूना 14 केजी। इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोला है इस चीनी आटा कुछ न कुछ मिलाया गया है। जब आटा कुछ न कुछ मिलाया तो इसका जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? वो अनुपात जो मिलाने के बाद हो गया 2/5 हो गया। कितना हो गया? 2/5 हो गया। जब मिलाने के बाद इसका अनुपात 2/5 हो गया तो पूछा है कितना मिलाया गया है। अब देखिए आटा में चीनी में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले अगर 8 केजी चीनी था तो अभी भी उसमें 8 ही केजी चीनी होगा। चीनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब अनुपात में तो चीनी हमें यहाँ शो हो रहा है 2 अनुपात में, तो बोल सकते हैं 2 अनुपात का जो मान है वो 8 केजी के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब 1 अनुपात का जो मान हो जाएगा 4 के बराबर। अच्छा, जब 1 अनुपात में हो जाएगा 4 के बराबर तो आटा तो यही अनुपात में है ना। यही अनुपात में कितना है? 5 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 4, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 4, तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 20 केजी हो जाएगा। कितना? 20। 5 अनुपात का मान 20 केजी आ गया। अब पहले आटा था कितना? सिर्फ और सिर्फ 14 किलो। अब देखिए 14 हम निकाले थे ना, पहले जो आटा था वो 14 किलो था और हो कितना आ गया? 20 किलो आटा हो गया। मतलब आटा कितना मिलाया गया है? 6 किलो आटा मिलाया गया है। तो 6 किलो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना? 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 6 पुरुष प्लस 8 महिला हम इस प्रकार से लिख देते हैं। किसी काम को 14 दिन में करता है, मतलब टोटल काम हो गया, इस काम को 14 दिन में करेगा। क्या सिर्फ 6 8 नहीं लिख सकते? तो नहीं लिख सकते। आप लोग को हम पीछे के क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाएं तो समझा चुके हैं। आप लोग डायरेक्ट अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये जो है वो क्षमता यहाँ निकालते हैं, यही क्षमता के लिए इसका यूज किए हैं। ठीक है, और बोला है 14 दिन में कर सकता है। आगे 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को, मतलब यही काम इतना ही काम है जिसको कि 8 महिला को हम क्या पुरुष 8 पुरुष तो P प्लस 12 महिला मतलब 12 M। 8 पुरुष और 12 महिला जो है मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। मतलब अब जो हो जाएगा बराबर +10। तो पूछा है क्वेश्चन में, एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेंगे? अकेला अगर पुरुष करे, एक पुरुष, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे एक पुरुष का क्षमता लिख देंगे और यहाँ पर जो लिख देंगे उसका हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर
यहाँ पर जो लिखेंगे वो हम इसका कुल काम लिखेंगे, पहले कुल काम निकालेंगे तभी तो। और यहाँ पे पी का भी मान बैठाना है, मतलब क्षमता भी हमें चाहिए। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व करके हम क्षमता निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करके क्षमता निकालते हैं तो किस प्रकार से निकलेगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और कट सकता थी, कॉमन लेते ना यहाँ से 2 तो कट जाता, और कॉमन पहले भी ले सकते थे, आप लोग के लिए हम नहीं लिए। यहाँ कॉमन लेते तो मानिए 3 हो जाता, ये 4 होता, इसका भी 4 हो जाता, ये 6 हो जाता। इस प्रकार से कॉमन लेके काट सकते हैं। हालांकि छोड़िए, जब इसको गुना करेंगे 7 6 के 42 पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 6 के 42 पी प्लस 8 सती 56 एम बराबर 8 पचे 40 पी प्लस 12 पचे 60 एम। अब पी वाला सबको एक साइड और एम वाला सबको एक साइड कर लेते हैं। पी को इधर लाएंगे तो 40 पी घट जाएगा, इधर आके 42 पी में तो कितना बच जाएगा, 2 पी बच जाएगा। और एम को उधर भेज देते हैं, तो इधर 60 एम है, 56 एम उधर जाके घट जाएगा, तो 56 और 4 60 4 एम हो जाएगा। आ गया ना, देखिए कितना अच्छा से इसका रेशियो बन गया। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो पी बटा एम का जो रेशियो हो जाएगा, पी बटा एम का रेशियो वो 2/1 होता है। कितना, 2:1 होता है। किसका रेशियो, पी बटा एम का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। ओके है, ठीक है। अब देखिए कुल काम, अब किसका यूज करें, इसका यूज करें कि इसका यूज करें। अब भाई दोनों सेम ही, आप लोग को हम बोल दिए बराबर का चिन्ह तो दोनों सेम है, तो कहीं भी रख देंगे, कोई एक का यूज करेंगे। कहाँ पे रखना आसान होगा, 10 का गुना हो रहा है, यहाँ पे रखना आसान होगा तो रख देते हैं। पी का मान कितना, 2 और एम का मान 1, तो कितना हो गया ये 8 दूना 16 और 12, 16 और 12 कितना होता है 28, 28 गुना 10, तो टोटल काम कितना हो गया 280, 28 गुना 10। और एक पुरुष, पुरुष का क्षमता कितना है, तो एक वो पुरुष है तो एक, अब उसका क्षमता कितना है, उसका क्षमता देखिए पी का जो मान है 2 अनुपात में क्षमता है, कितना है तो 2, यहाँ पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 280 बटा 2। जब काटेंगे इसको तो आ जाएगा 140, मतलब वो काम जो हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा वो 140 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में, 140 दिन में। कौन करेगा, तो अकेले पुरुष करेगा 2 क्षमता से, तो वह काम हमारा जो है 100 कितना भैया 140 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। और आप लोग कमेंट किए थे एक विद्यार्थी की कुछ मतलब सेट लगाने के बाद जो डाउट होता है उसके लिए आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आपको भेजें, तो उसके लिए ग्रुप हम बनाए थे व्हाट्सएप पे, ठीक है, बनाए थे, और वो फुल हो चुका है। उसमें जो भी विद्यार्थी का डाउट होता है डाउट उसमें भेजा जाता है। डाउट भेजने के बाद उसका सॉल्यूशन भी वहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है, अच्छा से अच्छा बच्चा है, तो सॉल्यूशन मिल जाता है एक दूसरे के मदद से, ठीक है। उसी प्रकार का व्हाट्सएप पे ग्रुप था, लेकिन वो फुल हो चुका है, इसलिए आप टेलीग्राम पे एक हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे, जिसमें कि आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा तो वहाँ पे भी डिस्कशन हो जाया करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसमें अगर हम सॉल्यूशन दे ना दे, बहुत बच्चा मिलकर वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाया करेगा। एक ग्रुप बनाते हैं जिसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। कौन कौन है, एक पी है एक क्यू है। पी जो है कितना निवेश करता है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है पी जो है 3500 रुपया निवेश करता है, और क्यू के बारे में बोला है। और 5 महीना के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ जुड़ता है, कुछ निवेश के साथ जुड़ता है, मतलब मान लेते हैं एक्स निवेश के साथ जुड़ता है। कब, 5 महीना के बाद। कौन जुड़ा 5 महीना के बाद, अभी यार लोग नहीं लगा 5 महीना के बाद जो जुड़ा है वो कौन जुड़ा है, क्यू जुड़ा है। तो ये देखिए, और आगे क्या बोला है, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, ठीक है, ये इसका यूज करेंगे बाद में आगे। तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ साल का नहीं बोला है कि पी कितना दिन के लिए जुड़ा, जब भी नहीं बोलेगा तो हम 1 साल कंसीडर करेंगे। 1 साल का मतलब 12 महीना, मतलब ये जो है पी तो वो तो 12 महीना के लिए पैसा लगाया है। अगर पी का बात करें, पी तो 12 महीना के लिए पैसा लगाया है। कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। अब क्यू कितना के लिए लगाया, तो बोला जब भी पी लगाया ना उससे पी से 7 महीना, 5 महीना के बाद ही बोला है ना, 5 महीना के बाद, मतलब पी से 5 महीना के बाद लगाया होगा, तो 12 महीना के लिए पैसा लगेबे किया। और 5 महीना के बाद जुड़ा, तो कितना महीना के लिए जुड़ा होगा ये क्यू, तो क्यू जो है वो 7 महीना के लिए उसमें जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ये जो निकलता है वो लाभ का रेशियो निकलता है, जब हम इसको समय से गुना कर देते हैं निवेश को, तब लाभ का रेशियो। और क्वेश्चन में जो लाभ का रेशियो दे रखा है वो नहीं है, परसेंटेज दिया है, तो वहां से हम लाभ का रेशियो बना लेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पी के लाभ से 50% अधिक होता है। पहले ये देखिए कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो किसे, क्यू के मिलने वाला लाभ से पी के
लाभ से 50, किसके लाभ से, पी के लाभ से, मतलब नीचे वाला को हम पी मान लेंगे। तो पी का अगर लाभ 2 है तो पी के लाभ से 50% अधिक है, क्यू को जो मिलता है पी के लाभ से 50% अधिक। तो पी का हम कितना मान लिए, पी का मान लिए नीचे वाला 2। तो पी 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 अधिक मिलेगा। तो क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को 3 मिलेगा। मतलब पी और क्यू का जो लाभ का अनुपात होगा वो 2:3 होगा। इसके लाभ का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, पी और क्यू का 2:3 होगा। ये देखिए इसका अनुपात निकल गया, ये भी अनुपात निकला, और ये भी जो है इसके लाभ का ही अनुपात है, ऊपर वाला ही। अच्छा, दोनों लाभ का अनुपात है तो दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते हैं क्या? तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल इसको बराबर आप कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, तो अब देखिए अब देखिए जब कुछ कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा तो पहले काट ही क्यों देंगे, 7×5 = 35, तो 500 ये कट गया तो काट दिए, और कुछ कटेगा तो और हमारा कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए अनुपात का मतलब पहले ये दोनों देखिए क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500 × 12, 500 × 12 बटा कितना हो जाएगा, x, ये दोनों का बटा इतना ही बराबर होगा। यह तो लाभ ही का है, इसका कितना आ गया, इसका जो आ गया वो 2/3 आ गया। कितना, 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब 2 से काटेंगे ये कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 से कट के ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और कोना को गुना करेंगे डायरेक्ट, जो हमारा आ जाएगा x का मान आ जाएगा कितना, देखिए 6×5 = 30, 30 आ गया, 30 तिहाई, 30 तिहाई हो गया 90। ठीक है 90, और 2 को 0 यहाँ पहले से था तो 2 को 0 उठा देंगे। मतलब x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9,000, मतलब 9,000 रुपये निवेश के साथ कौन जुड़ा है इसमें, सी, जो क्यू था ना, क्यू जो जुड़ा है वो 9,000 के निवेश के साथ जुड़ा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या है, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रम अनुसार अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, बस सभी चीज को, भाषा को समझना है एक बार, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए क्या है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से शो हो रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा, क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज के अनुसार ही खेले, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे किसका परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ जो हम लोग का दिया हुआ है, 1 मिनट इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये जो दिया है 20% सेब का रस था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेब का रस है 20%, और यहाँ पे क्या है 30% संतरे का रस है। इसको भी सेब ने बना ले क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे, तो 30% 100 टोटल दो है को चीज है, सेब का रस है और संतरा का रस है, जिसमें मानिए 30% अगर संतरा का रस है तो 70% किसका रस होगा, सेब का रस होगा। अब एगो में जो है एप्पल का रस वो 20% है। ठीक है, और दूसरे में जो एप्पल का है, एप्पल का ही, एप्पल देखिए अगर जब भी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा सेम क्वांटिटी सेम चीज लेंगे। जैसे यहाँ एप्पल लिए तो वहाँ भी हम एप्पल ही लेंगे, यहाँ एप्पल लिए तो यहाँ भी एप्पल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 70% होगा, क्योंकि 30% जो है वो क्या है, संतरा है, तो 70% होगा। अब दोनों को मिला दिए, इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए, तो नया मिश्रण बन गया। क्वेश्चन में भी बोल रखा है, जिसकी वजह से नया मिश्रण बन गया, जिसका अनुपात कितना हो गया, किसका, सेब, एप्पल और संतरा, एप्पल और ऑरेंज का जो अनुपात हो गया वो 4:3 हो गया। तो अनुपात इसमें एप्पल का है कि यहाँ पे परसेंटेज ही लिखे है ना दोनों का, देखिए दोनों का हम यहाँ पे प्रतिशत ही लिखे हैं दोनों में सेब का, तो यहाँ भी जो है सेब का प्रतिशत निकालेंगे। तो सेब का अगर प्रतिशत निकालेंगे कितना होगा, 4 बटा टोटल कितना था, 4 3 7, परसेंटेज निकालना है तो 100, मतलब ये जो सॉल्व किए तो आ गया 400/7%। आप देखिए बटा में आ गया, थोड़ा सा ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप लोग को हम सिखाए इस प्रतिशत को सॉल्व करना आसान तरीका से। कितना आ चुका है पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम सोचिए देखते रहेंगे। कितना आ गया, 400/7, कितना 400/7 आ गया। अब इतना में आप घटा क्या करते हैं, बड़का में छोटा घटाते, वही मेरा आंसर होगा। अब 407 में घटा दीजिए, जो भी बड़ा छोटा है घटा के, इधर भी घटा के दोनों को लिख लेंगे, तो घटाना क्या मुश्किल हो जाएगा ना। इस प्रकार से बटा आ गया, तो बटा को हटाने का आसान और बहुत बेहतरीन तरीका आप लोग को हम सिखाए हैं। वो क्या है आसान और बेहतरीन तरीका, तो देखिए तरीका जो है वो भी आप लोग के साथ हम बता रहे हैं।
इसके बटा में कितना अगर सब का बटा था तो एलसीएम लेके गुना करते, इस सब में नहीं है, सिर्फ एकरे में बटा है। कितना 7 का है ना, तो ये जो 7 से गुना कर देना है, ये जो 7 से गुना कर दीजिए, ये जो सभी में 7 से गुना। अब देखिए इसी यहीं पे सॉल्व कर लेते, यहीं पे कर ही लेते हैं, तो इससे क्या होगा, देखिए इस 7 तो खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा एक्चुअल बन गया ये 490 बन चुका है। ठीक है, 490 7 49, ये जो बन चुका है वो 7 दूना 14 140 बन चुका है, 140। और ये जो हमारा बन चुका है ये तो 400 है, ये है। अब बड़ काम छोटका घटा देते हैं, 490 में 400 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, और 140 में से 400 में 140 घटाएंगे तो 226 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात यही तो अनुपात निकलता है, ये जो अनुपात निकला इसमें 0 से 0 खत्म, मतलब सेब का जो अनुपात आ गया लास्ट में अंतिम मिश्रण, पहले मिश्रण का जो अनुपात आ गया वो आ गया 9:26। तो 9:26 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात कितना, पहला मिश्रण का 9 हिस्सा है तो दूसरा मिश्रण का 26 हिस्सा है, यही इसका रेशियो आ गया कितना, 9:26। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मानिए देखिए कोई भी एक चीज में हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ परसेंटेज में था ये दोनों, इसको भी परसेंटेज में कर लिए। आप लोग का मन करे नहीं हमको परसेंटेज में नहीं करने का मन है, तो क्या किया, इस ये बटा में था, फिर इस दोनों को बटा में चेंज करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेके, तो सेम आंसर आएगा उस तरीके से भी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीका से बन सकता है। और होमवर्क की डेली भूल जाते हैं, ये होमवर्क के लिए आप लोग को हमें क्या, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरने पर इसे इतना घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है मतलब ये दिया हुआ है बी का। तो दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। कब 2/3? 2/3 खाली का मतलब इस प्रकार समझ लीजिएगा, टोटल जितना भी एलसीएम आएगा, एलसीएम मेथड से बनाएगा तो उसका 2/3 कर दीजिएगा, उतना ही खाली है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसका मानिए आ गया कुछ भी आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद मानिए 21 आ गया, इसका 2/3 खाली है, मतलब कितना खाली है, जब काटिएगा तो 7 दूना 14 खाली है। इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो क्षमता दोनों का निकाल के भाग कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग को हिंट भी दे दिए जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये होमवर्क का प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग सभी विद्यार्थी नहीं रिप्लाई देते हैं, देना चाहिए ना आप लोग को सभी को रिप्लाई। ठीक है, अगर नहीं बनता तो उससे हमको पता चलेगा कि नहीं बनता, तो हम बता देंगे, फिर से कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं बना क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, अगर नहीं बने तो बिल्कुल आप लोग हमें बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम जिसका भी सही होगा उसके आंसर को पिन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज इतना रुपये की राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों क्या है, बराबर दिया है, तो बराबर दिया है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दोनों का ब्याज है बराबर। क्या, 7% की दर से, 7% की दर से उधार ली गई कोई राशि, धनराशि, कोई धनराशि था, मान लेते हैं एक्स मान राशि, क्योंकि उधर का राशि दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो एक्स नहीं मानते। ठीक है, तो इधर का भी राशि हमें मानना पड़ा कि एक्स राशि है और 7% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में लगने वाला ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, T गुना R बटा 100। 100 नहीं भी लिखते तो हो जाता है, क्योंकि उधर भी 100 आएगा और कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बोला 1700, इधर का जो है मूलधन दिया हुआ है कि 1750, P गुना T कितना दिया है 4 वर्ष, गुना R कितना दिया है 5 बटा 100 का 100। अच्छा कुछ कटेगा क्या, तो 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, और कुछ कटेगा तो बिल्कुल हमारा ये जो है इसको नीचे करेंगे, 2 से 4, 4 से 7 से भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 7 से इसको काटेंगे 7 दूना 14, 7 पचे 35, 0 का 0। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25 25 पचे 125, 125 पचे 125 दूना 250। ठीक है, एगो 0 पहले से था तो 2500, मतलब पहला जो राशि है जो कि 2 साल के लिए लगाया जा रहा है, तो बोला है वह राशि ज्ञात करें, तो वह राशि हमारा 2500 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।